हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एबीसी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एबीसी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने एबीसी एनालिसिस किया था, बेसिक 2 लेक्चर्स हो गए। आज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब एबीसी वाला अप्रोच, और ट्रेडिशनल मतलब पुराना अप्रोच। पुराने अप्रोच में मतलब पुराने लोग एबीसी यानी कि एबीसी कॉस्टिंग कैसे करते थे वो भी देखेंगे, और आज हम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। आज जैसे करते हैं उसे कहते हैं एबीसी एनालिसिस। जो पुराने लोग करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच, वो क्या है वो देखने वाले। क्लियर है? टेक्स्ट बुक में जो भी आपका सम रहेगा जरा चेक कर लेना। DEF Bank operates for the year under assumption that profitability can be increased by increasing rupee volume. But that has not been the case. Cost analysis has revealed the following. Activities दिया है, activity cost दिया है, activity driver दिया है, activity capacity दिया गया है। Providing ATM service जिसका खर्चा कितना आएगा, ₹1,00,000। एक्टिविटी ड्राइवर क्या है, जितने ट्रांजैक्शन एंड उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2,00,000 रुपए की। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है, 10 लाख। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे ही है 25 लाख। इशुइंग स्टेटमेंट 8 लाख का खर्चा है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना, 5 लाख। कस्टमर इंक्वायरी 3,60,000। टेलीफोन मिनट्स पे है 6 लाख। फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन 3 products was also made available. Particular unit of product, saving account 30,000, personal loan 5,000, credit card 10,000। मतलब सेविंग अकाउंट का खर्चा, पर्सनल लोन का खर्चा, क्रेडिट कार्ड का खर्चा दिया है, एक्सपेंसेस। एटीएम ट्रांजैक्शंस दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिया गया है, टेलीफोन मिनट सबका अलग अलग दिया गया। जैसे एबीसी प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ ईच एक्टिविटी यूजिंग द रेट कंप्यूट इन द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब बेसिक जैसा कर रहे थे वैसा ही होने वाला है। तो सबसे पहला एक्टिविटी में एटीएम सर्विस का कॉस्ट कितना है, कितने कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है ये, 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 0.50 बराबर ना। फिर दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, 10 लाख का खर्चा हो रहा है। किस पे डिपेंडेंट, ट्रांजैक्शन के ऊपर। एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, कंप्यूटर ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे करेक्टेड है, वहां पे लिखा नहीं। कितना है, 25 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, 0.4। कैलकुलेट करके चेक करो आप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इशुइंग स्टेटमेंट, कितना है, 8 लाख। 8 लाख नंबर ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से 5 लाख का स्टेटमेंट इशू किया है, 1.6। लास्ट है कंप्यूटर कस्टमर इंक्वायरी, 3,60,000। टेलीफोन मिनट्स कितना है, 6 लाख। पर मिनट का खर्चा कितना है, 0.6। पहला मैंने इससे पर यूनिट का कैलकुलेशन निकाल लिया, समझ में आ गया। अब जितना एक्चुअल में एक्सपेंसेस होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्टिविटीज, एटीएम सर्विस कितना है, सेविंग अकाउंट को एटीएम सर्विस 1,80,000। एटीएम का खर्चा कितना है, तो 1,80,000 इंटू 0.5, समझ में आया। लोन में कितना एटीएम सर्विस है, 0 इंटू 0.50, 0 ही रहेगा। क्रेडिट कार्ड का कितना है, 20,000, तो 20,000 इंटू 0.50 कितना आया, 10। समझा ना, कर सकते हो ना। उसके बाद कंप्यूटर ट्रांजैक्शन कितना है भाई, 20 लाख। सेविंग अकाउंट के लिए कंप्यूटर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कितना है भाई, कंप्यूटर का 0.40, तो 20 इंटू 0.40, 8 लाख। दूसरे का कितना है, 2 लाख, मतलब 2 लाख इंटू 40, 80,000 बराबर। यहाँ पे कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 0.40, 1,20,000। डन है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट में कितना स्टेटमेंट इसको इशू किया है, 3 लाख। इशुइंग स्टेटमेंट का खर्चा कितना है, 1.60, तो 3 लाख इंटू 1.60। दूसरे को कितना है, 50 इंटू 1.60 कितना आ रहा है, 80,000। एंड 1.5 लाख इंटू 1.60, 2,40,000।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट खर्चा क्या हुआ है, टेलीफोन मिनट्स कितना है, 3.5 लाख मिनट बराबर 3.5 लाख मिनट पर यूनिट का कितना मिनट का 0.60 2,10,000। वेरी गुड। उसके बाद 90 इंटू 0.60 कितना रहा है 54 एंड 1,60 इंटू 0.60 96। क्लियर है यहां तक। उसके अलावा अब सबका टोटल कॉस्ट निकालेंगे और फिर अपने को यूनिट दिया गया है हर का, डिवाइड करेंगे तो हर इसका पर यूनिट भी मिल जाएगा। तो 90 प्लस 8 प्लस 480 प्लस 2,10,000 15,80। इधर 80 प्लस 80 160 प्लस 54 2,14,000 आएगा ना। 10 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 96,000 2 3 3 और 4,66,000 खर्चा मिल गया। यूनिट प्रोड्यूस अपने को मालूम है, इसका है 30,000 यूनिट, इसका है 5,000 यूनिट, इसका है 10। अब टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल बी 52.67। कैसे आया, 15,80,000 डिवाइडेड बाय 30, 2,14,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4,60,000 डिवाइड बाय 10 46.6। कंप्लीट हो गया पहला सम। अभी सोपा लग रहा है, बड़ी चीज को समझना था कि भाई ट्रांजैक्शन दिया है तो आपने अगर देखा रहेगा हर समय पहला काम मैं यही कर रहा हूं, कॉस्ट ड्राइवर से पर निकाल लेता हूं और फिर एक्चुअल में जितना है उसे मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं क्या दिया है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी एनालिसिस। A company produced two products A and B. Estimate that its overhead cost will be 2,61,780. Overhead has traditionally been allocated on the basis of direct labor hours. पहले हम क्या करते थे, जो भी खर्चा होता था उसे हम किससे डिवाइड करते थे, डायरेक्ट लेबर आर, डीएलएच बोल सकते हैं, डीएलएच डायरेक्ट लेबर आर। मतलब उनको हिस्सा था कि जो भी खर्चा आएगा लेबर आर से डिवाइड कर दो। वो ये नहीं देखते थे कि भाई ये लेबर का खर्चा है तो लेबर से, मशीन का खर्चा है तो मशीन से, सेटअप का खर्चा है तो सेटअप से। नहीं, मॉडर्न अप्रोच में ये हुआ, सेटअप का खर्चा सेटअप से डिवाइड करो, फिर दूसरा कोई खर्चा है तो उसी चीज से डिवाइड करो। बट ट्रेडिशनल अप्रोच में एक एलोकेटेड फैक्टर हो जाता है भाई इसी चीज से डिवाइड करने का। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम किस चीज से डिवाइड करते थे, डायरेक्ट लेबर से। एस्टिमेटेड डेटा फॉर द फॉलोइंग इज गिवन। एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यूनिट्स दिया गया है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे पर आवर कितना लग रहा है, 1, और यहाँ पे एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 2। डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक कितना लगेगा, 1 आवर, और इधर एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, 2 आवर्स। क्लियर। उसके अलावा एक्टिविटीज के अंदर मशीन सेटअप दिया गया है, मेंटेनेंस का खर्चा दिया है, इंस्पेक्शन का खर्चा दिया गया है, और हर प्रोडक्ट में कितना सेटअप, कितना मेंटेनेंस, कितना इंस्पेक्शंस दिया गया है। डिटरमाइन ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। डिटरमाइन ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर एबीसी। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच भी करने के लिए बोला है और एबीसी अप्रोच भी करने बोला गया। बराबर है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपने को पहले लाइन पे दिया था खर्चा कितना होने वाला है, 2,61,780, और किस पे डिवाइड करने बोला है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो भाई डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है, तो यहाँ पे दिया था 500 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर, तो इधर टोटल आवर्स कितना लगेगा, 500 ही। बट यहाँ पे एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स दो, तो 1250 यूनिट बनाने में कितना यूनिट, तो 1250 इंटू 2 करो, 2500 यूनिट हो जाएगा। 2500 आवर प्लस 500 आवर कितना आवर्स हो गया, 3000 आवर्स। बराबर टोटल आवर्स कितने हो गए लेबर्स के, 3000 आवर्स हो गए। और खर्चा कितना था इसका, 2,61,780। तो अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता हूं तो ओवरहेड था 2,61,780 डिवाइड बाय 3000, इट इज 87.26। हाँ बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच डन, समझ में आया। अगर यही बेसिस पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता तो भी हमको हर चीज को किस पे डिवाइड करना पड़ता, 3000 से। ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच था। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशन, टू ईच प्रोडक्ट का भी पूछा है।
तो हर प्रोडक्ट पे अपन कितना देने वाले 87.2 से, जितना यूनिट उतना उसका खर्चा रहेगा। एलोकेटेड ओवरहेड प्रोडक्ट ए के लिए 87.26 इंटू पर 1 ही लगने वाला है, इंटू 500 करोगे तो कितना आ जाएगा 43.6। अब ये 1 लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है। 87.26 इंटू 500 किया तो भी चलेगा। यहाँ पे 87.26 इंटू 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स लगने वाला है, बराबर है। तो 87 इंटू 26 आ रहा है 174 इंटू कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो 1250, कितना हो गया 2,61,780। टोटल खर्चा इसका कितना हो गया? टोटल हो गया 2,18,100। इधर मिस्टेक है, नहीं, इधर मिस्टेक है, टोटल में कुछ तो मिस्टेक। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा ना, लगा मेरे को। इधर 2,18,150 और ये 2,61,780, टोटल खर्चा वही है ना मेरा, उतना ही आना चाहिए। बस 2,18,000 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। डन है यहाँ तक? ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर? हाँ, अब बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच का मतलब एबीसी एनालिसिस, ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर एबीसी। चलिए, सेटअप कितने का खर्चा है 21,740। टोटल सेटअप कितना लग रहा है 20 प्लस 26 46। तो यहां पे मैं करूंगा 27,140 डिवाइड बाय 46, कितना हो गया? समझ में आया क्या? इधर आ रहा हूं, मेंटेनेंस का खर्चा कितना है 183। कितने मेंटेनेंस के लिए 16202540 प्लस करो, टोटल कितना आ रहा है? तो यहां पे आ जाएगा 4160 से डिवाइड करूंगा, स्क्वायर फीट आ गया। इंस्पेक्शन 51,600 56 प्लस 288 344 डिवाइड किया, कितना है 150 पर इंस्पेक्शन, पर निकल गया है। अब ए का कितना बी का कितना मल्टीप्लाई करो, ए और बी का प्रोडक्ट का खर्चा आ जाएगा। सेटअप 590, कितना सेटअप लगाया 20, तो 20 इंटू 590 किया, समझ में आया? इसका कितना है 26, तो 20 इंटू 26 करे, सॉरी 590 इंटू 26, क्लियर? उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा कितना आने वाला है 44। इसका एरिया कितना है 1620 इंटू 44 7128। तो इसका कितना है 2580 इंटू 44 1,11,760। नेक्स्ट इंस्पेक्शन कितना आ रहा है? इंस्पेक्शन 150 56 इंटू 150 एंड दूसरे का कितना है 288 इंटू 150। टोटल का कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेना, और टोटल जो भी आएगा उसको इधर किससे डिवाइड करोगे 500। अरे हाँ, और यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे 1250 यूनिट्स। इधर लेबर आवर्स देखा नहीं जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट ये देखा जाएगा क्या? नहीं। क्लियर हुआ? डिफरेंस समझा? यहाँ पे 2 का डबल कर दिया था, बट यहाँ पे मैंने 2 का डबल नहीं किया है। 500 यूनिट है तो 500, 1250 यूनिट है तो 1250, 1250 का डबल नहीं किया जो यहाँ पे किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। क्यों किया था? यहाँ पे आर्स फाइंड करना था, यहाँ पे आर्स नहीं फाइंड करना है, समझा ना? चलिए, तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग ओवरहेड पर यूनिट आ जाता है 186.2 182.96 और यहाँ पे आपको आ रहा है 136.6। करके चेक कर लेना बराबर है क्या? बस यही है मॉडर्न और ये है एबीसी एनालिसिस। ठीक है क्या? पक्का? और लेक्चर्स चाहिए? और लेक्चर्स चाहिए इसके ऊपर? और क्योंकि आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यही तो है, मतलब ये और सम पढ़ा रहा हूं, बट अगर और लेक्चर चाहिए तो लेता हूं, नहीं तो फिर अब तुम लोग प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है, चलेगा, ओके फाइन। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्गर कंपनी हैज 6 डिपार्टमेंट A B C D E F and has allocated सेम अभी तक नहीं, वाओ गरीब इंसान। A B C D E F G कार्तिक रहता तो सुन के नहीं लेता ये, तो ध्यान दे। A B C D E F has allocated manufacturing overhead using cost pool, तो ध्यान दे, कॉस्ट पूल बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर। कॉस्ट पूल मतलब डिवाइडिंग फैक्टर। यहाँ पे इसने क्या बोला? ट्रेडिशनल क्या फैक्टर था? DLH।
This accounting staff has provided the following estimates applicable to traditional and ABC allocation manufacturing cost for the year. ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों बोला गया है. सेटअप का खर्चा दिया है, एलोकेशन बेसिस दिया है, एक्टिविटीज दिया गया है. मैनेजमेंट इज assigning if ABC should be used and has determined that Department B use the following. Department B क्या क्या यूज कर रहा है? 24 setup, 60 inspection, 900 production run, 900 direct labor hours during the year. Using the traditional allocation, how much overhead cost is allocated to Department B? Using ABC, how much overhead is allocated to Department B? Which items are cost driver? Which items are cost object? Cost object रहेगा. हाँ समझ जा. ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट बी यूजिंग ट्रेडिशनल बोला गया था डायरेक्ट लेबर आर, और डायरेक्ट लेबर आर अपने को दिया है 900 डायरेक्ट लेबर आर ड्यूरिंग द ईयर. तो यहां पे अपने को कॉस्ट फैक्टर की बात करूंगा तो कॉस्ट कितना है? 16,500, 24,000, 36,000 और डायरेक्ट लेबर तो नहीं है. डायरेक्ट लेबर थोड़ी लिया जाएगा, वो तो खर्चा है ना मेरा. तो ओवरहेड्स का खर्चे में 3 खर्चा है जिसका टोटल करो कितना आ रहा है? टोटल करो कितना आ रहा है? 16,500 प्लस 24,000 प्लस 36,000, 76,500. डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना यूज किया गया अपने को? 4,500 लेबर आवर्स. तो जरा 76,500 डिवाइड बाय 4,500 करो, 17 रुपया आया. सर तो लेबर का खर्चा क्यों नहीं लिया? मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर माय डायरेक्ट एक्सपेंस. हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का मतलब वेरिएबल खर्चा होता है. ओवरहेड्स का मतलब वेरिएबल. ये तो डायरेक्ट मटेरियल होगा या डायरेक्ट लेबर होगा तो वो ओवरहेड्स में ऐड नहीं किया जाता है. पिछले सम में भी किया है. मटेरियल का खर्चा था डायरेक्टली लिखा, लेबर का खर्चा था डायरेक्टली लिखा, लेकिन जो सेटअप का खर्चा होता है, इंस्पेक्शन का खर्चा होता है, ये सब वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे हम निकाल रहे ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट बी. तो ओवरहेड्स में उनको ये 3 ही ओवरहेड्स एलोकेट किया गया है. तो तीनों का खर्चा कितना है? इतना खर्चा है. डिवाइड बाय लेबर इज अ पूल फैक्टर बोला गया है, तो हमने इसको लेबर से डिवाइड करके फाइंड कर दिया. यहां तक क्लियर? अब ये तो हमको पर लेबर मिल गया है, बट डिपार्टमेंट में खर्चा इतना ही हुआ है. सेटअप का हुआ है, इंस्पेक्शन का हुआ है, प्रोडक्शन रन का हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स बी का दिया गया है. यूजिंग ट्रेडिशनल अलोकेशन हाउ मच ओवरहेड कॉस्ट विल बी एलोकेटेड, ये पूछा गया है. फिर एबीसी पूछा, कॉस्ट ड्राइवर. चलिए फिर तो 17 इंटू डायरेक्ट लेबर कितना लगा है यहाँ पे अपने को आवर्स बी में? 900. तो 900 के हिसाब से 15,300 का डायरेक्ट लेबर का खर्चा. ये तो कंपनी का खर्चा हो गया. बी डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है? 15,300. डन? यहां तक क्लियर हुआ? डाउट है? पक्का? चलिए नेक्स्ट. ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट बी यूजिंग एबीसी. पहला ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो गया. अब एबीसी में, तो अब एबीसी में सबका सेटअप का पर यूनिट का निकालना पड़ेगा. 16,500 डिवाइड बाय 250 कितना आ रहा है? 66. फिर 24,000 डिवाइड बाय 400 कितना आ रहा है? 60. अब देखो यहाँ पे सेटअप कितना है? 24. इधर बाजू में ही कैलकुलेट कर दिया. 66 इंटू 24 1584. देखो बराबर है. यहाँ पे पर यूनिट इंस्पेक्शन कितना आ रहा है? 60. और इंस्पेक्शन कितना हुआ है? यहाँ पे भी 60 हुआ है. तो 60 इंटू 60 3,600 बराबर. उसके बाद फैब्रिकेशन का खर्चा कितना है? 3,600, 3,036 मतलब 10 आएगा, 10 ही आएगा. और फैब्रिकेशन में रन कितना हुआ है? 900. तो 10 इंटू 900 करूंगा 9,000. अरे बराबर है. उसके अलावा इसके अंदर हमको और एक चीज ऐड करने का क्या है? लेबर का खर्चा. तो भाई ये तो हमारा टोटल ओवरहेड्स का खर्चा आया 14,184. लेबर का सॉरी एक्सेप्ट लेबर का खर्चा आया हुआ है. बराबर है. अब क्वेश्चन में खाली पूछा गया था यूजिंग हाउ मच इज द ओवरहेड एलोकेशन. अगर टोटल कॉस्ट पूछता तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करते? लेबर का एक्सपेंसेस भी ऐड करते. लेबर का एक्सपेंसेस कितना ऐड करते? तो लेबर का कितना है? 900 आवर्स. और पर आवर का अपने को मालूम था 17, वो मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते. बट इधर लेबर नहीं पूछा था, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स पूछा गया. बराबर है. चलिए आगे बढ़ते. कॉस्ट ड्राइवर के अंदर बात करूंगा तो नंबर ऑफ सेटअप,
सेटअप से डिवाइड होता है, कौन से कॉस्ट ड्राइवर है और कौन से ऑब्जेक्ट ड्राइवर है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन रन एंड डायरेक्ट लेबर, ये हमारे क्या है, तो ये हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स आर द एक्टिविटी बेस्ड विच कैन कॉज द कॉस्ट ऑफ पुल, बराबर है। और एक था कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई एफ, ऑब्जेक्ट्स आर द आइटम्स फॉर विच कॉस्ट डिजायर, दैट इज जॉब, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, तो ए बी सी डी, जिसमें हमने किसके बारे में कैलकुलेशन किया है, सिर्फ बी के बारे में। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट फैक्टर क्या हो गया, जिसके बारे में आप फाइंड कर रहे हो, और ड्राइवर क्या हुआ, जिससे आप पर फाइंड करते हो। ठीक है, और है क्या, और एक सम है, कंप्लीट कर लेता है तो कंप्लीट कर लेते, क्योंकि मेरे हिसाब से और कुछ है नहीं अभी इस सम के अंदर। ट्रेडिशनल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग रेंज ऑफ गुड्स, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट इज गिवन टू यू। डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया गया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, क्वालिटी प्रोड्यूस दिया गया है। ट्रेडिशनल लिमिटेड वाज एब्सॉर्बिंग द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। ट्रेडिशनल वे में उन लोग का जो कॉस्ट फैक्टर था वो डायरेक्ट लेबर ही था। न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट has suggested that the company should introduce ABC and has identified the cost driver and cost pool as follow: store receiving, inspection, dispatch, machine का खर्चा दिया गया। The following information, कितने सेटअप्स लगाए गए, you are required to use traditional approach, ABC approach, ascertain whether there is any under costing of traditional and modern approach को कंपेयर भी करना है, कोई नहीं कर लेंगे, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच कर लेते। ट्रेडिशनल अप्रोच का खर्चा निकाल दे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा है 26 लाख। कैसे 26 लाख, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कितना है, प्रोडक्ट ए का 50, इसका 40, इसका 40, और क्वेश्चन में शायद इधर आपको टेक्स्ट बुक है क्या, देखो जरा टेक्स्ट बुक निकालो। 2,96,000, 8,94,000, 2,10,000, 12 लाख, कितना आ रहा है देखो टोटल, 12, 20, 20, 30, 23, 23, 25 लाख, 26 लाख, 26 लाख आ रहा है, बराबर है। तो टोटल हमारा खर्चा कितना है, 26 लाख का। डिवाइड किससे करने बोला है भाई, डायरेक्ट लेबर से। तो डायरेक्ट लेबर के लिए बात करूं तो लेबर आवर्स दिया है कि क्वेश्चन के अंदर, लेबर आवर्स के बारे में दिया है, डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹10 पर आवर, 30 आवर्स, 40 आवर्स, 50 आवर्स, मतलब ये रुपीस दिया गया है। डायरेक्ट लेबर एट द रेट 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से इधर 30 रुपीज लग रहा है, 10 रुपए तो मतलब 3 आवर्स हो गया, यहाँ पे 40 रुपीज लग रहा है मतलब 4 आवर्स हो गया, 5 लग रहा है 50 मतलब 5, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, बराबर। यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट ए, क्या लिया भाई लोग ने, 10,000 दिया है कि क्वेश्चन में 10,000 यूनिट दिया है कि किधर देखो जरा, किधर दिया भाई, क्वांटिटी प्रोड्यूस ए का दिया हुआ है 30। लेबर का खर्चा इधर ये लोग कितना लग रहा है 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख। प्रोडक्ट बी में कितना है 20,000 यूनिट, कितना लग रहा है 40 के हिसाब से 8 लाख। और प्रोडक्ट सी में कितना यूनिट है 30,000 यूनिट, 50 के हिसाब से कितना आ रहा है 15। टोटल लेबर का खर्चा कितना आ रहा है 26 लाख। कैलकुलेट किया है लोग ने, सिर्फ लेबर का खर्चा कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है, 10 × 30, 20 × 40, 30 × 50, तो भी आया 26 लाख। और ये जो हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेट किया वो इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, दोनों का कैलकुलेशन सेम है, ये मत कंफ्यूज हो जाना सर ये राइट है कि वो दोनों सेम है। डन यहाँ तक। प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ट्रेडिशनल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ट्रेडिशनल मतलब किस पे बेस्ड है, लेबर पे बेस्ड है, और अपने को पर कैलकुलेट करके दिया था तो हमने खाली यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाला है। यहाँ पे टोटल खर्चा दिया रहता, टोटल से डिवाइड करते 12 से तो पर मिलता और फिर बाद में मल्टीप्लाई करते, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी रेट पर सबका दिया था इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है एबीसी एनालिसिस के लिए पहले तो हम इन सबका कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, और कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए अपने को खर्चा मालूम है कितना है और सबका नंबर ऑफ सेटअप अपने को मालूम है। तो एक एक करके सॉल्व करता हूँ। स्टोर रिसीविंग कितना है, स्टोर रिसीविंग, तो स्टोर रिसीविंग दिया है परचेज रिक्विजिशन जिसका खर्चा है 2,96,000, 360, 390, 450। अरे हाँ 360 + 390 + 450 करो कितना आ रहा है, या तो रेशियो ले लो कोई इश्यू नहीं है। टोटल करो कितना आ रहा है 360, 390, 450,
1200, मतलब जो भी खर्चा है वो 1200 से डिवाइड होगा और फिर 360, 390 और 450 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लोग ने रेशियो निकाल लिया है 6:9:10। ये 360, 390, 3 के टेबल से 3 1 जा 3 2 जा। हाँ, अभी रेशियो निकालो तो भी चलेगा, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है, आंसर विल बी सेम। अभी जैसे सॉल्व किया वो करके दिखा रहा हूं। 1 जा 2 जा, 1 जा 3 जा, 1 जा 5 जा, बराबर, क्लियर। 0 काटेंगे तो 12:13:15। अब परचेज रिक्विजिशन ये है, यहां पे क्या चाहिए, परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन कितना है, 300, 450, 500। तो इसमें से एक एक जीरो कट कर दो तो आपके पास आया 30:45:50। 5 के टेबल में 5 10 जा, 5 9 जा, 5 6 जा। मतलब आपको वो समझना है स्टोर रिसीविंग किस पे, परचेज रिक्विजिशन ये है। तो आप इसके बेसिस पे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 6:9:10 लिखा है, टोटल खर्चा है ये। तो इस 15 और 10 25 होगा, तो डिवाइड बाय 25 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10, 1 एंड 10 सेम। आप टोटल के भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे 71, 1 लाख एंड 1,18,000। देख लो करके बराबर है क्या नहीं, चेक कर लेना बाबा, नहीं तो अलग तरीके से तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, 300 प्लस 450 प्लस 500 करोगे, फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 300, मल्टीप्लाई बाय 450, मल्टीप्लाई बाय 500 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक। उसके बाद है इंस्पेक्शन, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दिया है 750, 1050 और 1200, इसका रेशियो निकाला है 578। क्लियर है, 578 है। टोटल इंस्पेक्शन का खर्चा कितना है, रेशियो निकाल लो और डिवाइड करके चेक कर लो। क्लियर है क्या, यहां तक डन है, यहां तक समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन के बाद डिस्पैच। तो डिस्पैच किस पे बेस्ड है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिया है 180, 270, 300। तो इसका रेशियो निकाल लिया 6 9 10, 180, 270, 300। 3 के टेबल से कैंसिल होगा, रेशियो आ जाएगा। डिवाइड कर दो इसको भी तो आपको ये एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मशीन सेटअप। मशीन सेटअप किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ सेटअप। और नंबर ऑफ सेटअप आपके पास है, इसका रेशियो 12, 13, 15 जो आपने कैलकुलेट किया था। 12 लाख को डिवाइड कर लिया, टोटल खर्चा आपके सामने। डन यहां तक, पक्का। टोटल ले लेंगे, टोटल फॉर ए, टोटल फॉर बी एंड टोटल फॉर सी। उसके अलावा इनका मटेरियल का भी खर्चा है, लेबर का भी खर्चा दिया है, बराबर। तो टोटल ले लेंगे, अपने को टोटल मालूम है। नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी सोल्ड दिया है क्वेश्चन के अंदर, यूनिट प्रोड्यूस दिया गया है 10,000, 20,000, 30,000। पर यूनिट अपने को मिल जाएगा 7,04,940 डिवाइड बाय 10,000, 70.49। 20 से डिवाइड करोगे 44.25 और 30,000 से डिवाइड करोगे 33.65। देख लो करके, देखो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, चेक कर लो, बराबर है। 296 डिवाइड बाय 25, 6 प्लस 9 प्लस 10 कितना आएगा, प्रोडक्ट के हिसाब से क्यों करेंगे, अच्छा। तो ये परचेज कितना है, 300, 450, 500। तुमने ये प्लस करके डिवाइड किया रहेगा, गलती वो है, नहीं नहीं नहीं, उसने रॉन्ग एडिशन किया। यहां तक क्लियर। चलिए, अब मटेरियल और लेबर का खर्चा मालूम है, कितना है मटेरियल लेबर का खर्चा, 80, 80 और 90, 80 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए। यूनिट्स आपको मालूम है, 70 प्लस 80, 150, 44 प्लस 80, 124, 33 प्लस 90, 123। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट निकाला गया है। तो हमने पर यूनिट निकाला, और पर यूनिट है तो पर यूनिट का ही वैल्यू लिया। टोटल लिख के तो भी चलता, कॉस्ट में बाद में यूनिट से डिवाइड कर दे तो भी आंसर सेम आता। कॉस्ट ऑफ एबीसी, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल कितना है, 110, 120 और 140 दिया है क्वेश्चन में, नहीं कितना दिया है, 26 लाख दिया हुआ है, 26 लाख दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल का कितना था, 110,
इसका कितना था 120, इसका कितना था 140। पुराना कॉस्ट सॉरी एबीसी का कॉस्ट है 150 रुपए ए के लिए और ट्रेडिशनल में 110। इसका कॉस्ट है 124 और इधर है 120, इधर आया 123 और इधर आया 140। तो हमको कंपेयर करके डिसीजन देना था, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है यहाँ पे अपने को 40 रुपीज का डिफरेंस, 4.2 का डिफरेंस और -16.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिसीजन लेने की बात कर रहे अंडर कॉस्टिंग और ओवरहेड कॉस्टिंग। Thus, due to allocation of overhead based on direct labor under traditional costing, rather than activity, there is under costing of product A, which is consume a high level of resource, that is 70.49 का खर्चा आ रहा है under ABC, but is allocated at the low cost rupees 30 under traditional costing। देखो यहाँ पे और इसमें डिफरेंस अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो खर्चा आ रहा था कितना आ रहा था 70, बट वही जगह पे अगर यहाँ पे बात करूं मैं 110 रुपया है, बट ओवरहेड्स का खर्चा कितना है सिर्फ 30 रुपया। यहाँ पे ओवरहेड्स का खर्चा कितना आ रहा है 70 रुपया, ये खाली ओवरहेड्स है ना, इसमें मटेरियल लेबर ऐड करेंगे तो इतना खर्चा हो रहा है और इधर भी मटेरियल लेबर ऐड करेंगे तो 110 हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरहेड्स कितना आ रहा है 30 और यहाँ पे ओवरहेड्स कितना आ रहा है 70, मतलब एबीसी में ज्यादा खर्चा हो रहा है। सेम गोज हियर, यहाँ पे 44 हो रहा है, यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे 50 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 33। तो इस प्रोडक्ट के लिए बेटर है, बट बाकी दो के लिए बेटर है क्या, नहीं। तो यही चीज इधर हमने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एबीसी एनालिसिस में मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर है, पक्का मेरे हिसाब से इतना ही है, सब क्लियर है क्या। तो अभी ये लेक्चर वाइंड अप कर देता हूँ, टॉपिक वाइंड अप करता हूँ, तुमको सम दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तुम सम प्रैक्टिस करो, लेक्चर अब रिकॉर्ड नहीं करो, एबीसी वाइंड अप करता हूँ, ठीक है क्या। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।